जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी जो हम पढ़ते हैं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन रहता है कि जीडीपी क्या है। जी बस जीडीपी का फुल फॉर्म लोगों को पता होता है, जीडीपी का एक्चुअल मतलब आदमी को जल्दी पता नहीं रहता। इसे इतना ही नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट की बात छोड़े, यूपीएससी के एक्सपीरियंस को भी सही से जीडीपी का मतलब पता नहीं होता। बस वो जीडीपी कितना बढ़ा कितना घटा वो मोबाइल पर सर्च करके देख लेते हैं, और बाकी उसके बारे में क्या है, जीडीपी के अंदर का क्या रियल एक्चुअल उसका मतलब क्या होता है, वो लोगों को पता नहीं होता है। आज हम जीडीपी के पूरा निचोड़ देखेंगे, जीडीपी के डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद जीडीपी के आज के बाद आपको जीडीपी दोबारा देखने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जीडीपी देखने की कोशिश करते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी भी जान लें, वैसे हिंदी की उतनी मतलब होती नहीं है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंग्लिश पर ही सीखे तो बेहतर होगा। इसकी हिंदी थोड़ी जटिल होती है, फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका हिंदी हो जाता है घरेलू, सॉरी इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक बात आप जान ले, सकल के मतलब इकोनॉमिक्स में होता है टोटल, जिसको अपनी भाषा में टोटल समझ सकते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, सकल कहते हैं। सकल का मतलब होता है टोटल, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए शब्द से मतलब है, लेकिन हम इसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, परिभाषा से देखने की कोशिश करेंगे। इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा होता है किसी देश के, किसी लिख ले, कॉपी किताब लेके बैठे तो बेहतर समझ आएगा, सोकर ना देखें। किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के बाजार के अंतिम मूल्य के योग को, अंतिम मूल्य के कुल योग को, कुल दे दें तो बेहतर होगा, कुल योग को जीडीपी कहते हैं। इससे छोटा और इससे बेहतर परिभाषा आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बेहतर परिभाषा, और इसमें एक एक शब्द का मतलब है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बेमतलब लिखा गया है, इसलिए आप एक भी शब्द इसमें से ना छोड़े तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं, जीडीपी का परिभाषा क्या है। देखा रहा है कि किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, यानी देश के अंदर, घरेलू सीमा का मतलब बाउंड्री, इसका मतलब ये समझ ले कि देश के अंदर ही, देश के घर, यहाँ घर का मतलब आपके घर नहीं होगा, देश होगा। तो देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में, ये देखिए एक वर्ष का देखना है, ना कि हमें 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, ये नहीं, हर वर्ष इसका जीडीपी, इसलिए हर वर्ष जीडीपी चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में, या ध्यान से समझें, एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर जितने वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, यहाँ देखिए जितने उत्पादित लिखा है ना, तो जितने वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद उसका सप्लाई होता है, और बाजार में जो वो अंतिम मूल्य का मतलब यहाँ हो जाता है मार्केट प्राइस। याद रखिएगा, आप लोग को इतना तो पता ही होगा, मार्केट प्राइस होता है, अंतिम मूल्य का मतलब यहाँ सेंस जाएगा मार्केट प्राइस पर। तो मतलब जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो अंतिम मूल्य तो मार्केट प्राइस होता है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में एमआरपी कहते हैं। एमआरपी के बाद क्या उस वस्तु का एमआरपी से ज़्यादा मूल्य पर बेचा जाता है, तो नहीं बेचा जाता। तो हम देखेंगे किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, मतलब देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना उत्पादन होगा वस्तु एवं सेवाओं का, उसके सप्लाई से, मतलब उसके सेलिंग से, उसके मतलब अंतिम मूल्य जो सेल होगा, अंतिम मूल्य पर जो उसके जो कुल योग होगा, अंतिम मूल्य का जो कुल योग होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। सबसे मेन बात आपके लिए ये हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे कभी नहीं भूलना है, वो है अंतिम मूल्य। जीडीपी इसी पर टिका हुआ है, अंतिम मूल्य पर। इसे हम परिभाषा देखने की, एक देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में जितने वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, उसके बाजार के अंतिम मूल्य को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि हम अंतिम मूल्य को जीडीपी कैसे कहेंगे। जल्दी समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुने, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी इकोनॉमिक्स है, आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, इसमें ऐसे कुछ बात नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने गेहूं लिया, सबसे सटीक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, हम मिटा देते हैं इस परिभाषा को, लिख लिए होंगे आप लोग, आगे हम लोग इस परिभाषा से देखते हैं। इसमें 2-3 चीज जो मेन पॉइंट हम लिख लेते हैं। उसमें एक था अंतिम मूल्य और वस्तु एवं सेवाओं, आपको पता ही होगा, इस पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूं का उत्पादन किया, इसको मैंने बेच दिया 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये इसको देखेंगे, 10 रुपये पर केजी लिख लें, 10 रुपये पर केजी। इससे यदि हम ब्रेड बना लिया, फिर मान लीजिए रोटी बनाया, ब्रेड यानी रोटी होता है, रोटी बना लिया तो उसका मूल्य कितना हो गया। पहले रोटी से बेहतर है हम आटा बना लें, 3 पार्ट में समझने में दिक्कत नहीं होगी। आटा बना लिए तो इसका मूल्य हो गया 12 रुपया पर केजी, 12 रुपया पर केजी। उसके बाद इसका हम रोटी बनाते हैं, जिसे हम बाजार में बेचेंगे, इसका मूल्य हो जाएगा 14 रुपया पर केजी। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल अंतर क्या होता है। मैंने क्या बोला कि देश बाजार के अंतिम मूल्य को, मतलब जीडीपी इसे कहेंगे, ना कि इसे कहेंगे और ना कि इसे कहेंगे। ध्यान से सुने, जीडीपी हम किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। जो 14 रुपया ये जीडीपी में शामिल होगा, ये जीडीपी में नहीं होगा, ये जीडीपी में नहीं होगा। पहले इतना ही समझे। देखिए, इससे पहले जो मैंने उत्पादन लिया, इससे पहले जो किसान सारी खेती किए होंगे, उसको जितना लागत होगा ट्रैक्टर हर चीज में, वो सारा जोड़कर प्रॉफिट भी इसमें जुड़ेगा। जैसे मानिए उस किसान को 8 रुपया लागत लगा होगा इस गेहूं को उत्पादन करने में, तो वो 2 रुपया कमाकर, ध्यान से सुने, 2 रुपया कमाकर वो 10 में बेचा, तो 2 रुपया का उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, 2 रुपया का प्रॉफिट लेकर ही वो 10 रुपया अपने गेहूं का अंतिम मूल्य रखा। गेहूं का अंतिम मूल्य 10 रुपया है, ठीक है, ये जीडीपी में आ जाता, लेकिन इसका अगर दोबारा कुछ और नहीं बनता तो। लेकिन देखिए इसका फिर क्या हुआ, इसी चीज को फिर कोई व्यवसाय खरीद कर इसको आटा बना दिया। अब आटा बना दिया तो आटा का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, आटा का मूल्य कितना हो गया, तो 12 रुपया। तो इसमें बाबू ये तो 10 है, पहले का 10 हो गया और ये 2। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये 12 रुपया जो है, ये 12 रुपया क्या सिर्फ आटा का मूल्य है, कि इसमें 10 रुपया गेहूं का मूल्य भी ऐड होगा। तो 10 रुपया इसमें गेहूं का होगा, याद रखिएगा, 2 बार काउंट हो रहा है। 10 रुपया गेहूं का मूल्य और 2 रुपया जो है ये आपके, ये जो आटा बनाए, मशीन में जो मेहनत किए, वो अपने जो लागत लगाए, उसमें 2 रुपया इन्होंने कमाने की कोशिश की। तो ये 2 रुपया ही मात्र इसमें ऐड हुआ। इसमें 10, यही 10 इसमें भी है, यही 10 इसमें भी है, और 2 रुपया अपने प्रॉफिट कमाकर उन्होंने उस आटा का मूल्य अंत में क्या रख दिया, 12 रुपया। ये आटा भी नहीं रुका, आटा को फिर क्या बनाने की कोशिश किया गया, आटा को फिर क्या बना, तो उसका रोटी बनाया। तो रोटी बनाया, तो आप ध्यान दे कि रोटी जो बनाया होगा, ये आटा खरीदा होगा इससे, ये तो यहाँ से नहीं लिया होगा, ये किसे खरीदेगा, तो जहाँ आटा बना है, तो आटा वाले से इन्होंने लिया होगा कितना में, 12 में ये खरीदा होगा। यहाँ समझे, 12 में क्या खरीदा होगा, आटा खरीदा होगा, और बनाने का चार्ज इन्होंने कितने रुपये ले लिए, 2 रुपये ले लिए। तो बनाने का चार्ज जब 2 रुपये ले लिए, तो टोटल इसका रेट कितना रखा, 14 रुपया पर केजी। अब समझिए, 14 रुपया पर केजी, 10 रुपया तक यहाँ भी लिए, 10 इसका ऐड यहाँ भी हुआ और 10 ऐड यहाँ भी हुआ। इसलिए हम जीडीपी के अंतिम मूल्य को ही, याद रखिए, मार्केट प्राइस के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। इस दोनों को इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि एक ही मूल्य या एक ही प्राइस 2 बार काउंट हो जाता है। कितना बार काउंट होता है, 2 बार। याद रखिए, एक बार 10 यहाँ काउंट हुआ और यहाँ भी देखिए तो कितना है, ये इसको 12 ना समझकर इसको हम 10 + 2 समझते हैं, क्योंकि 10 + 2 उठकर यहाँ आ गया, इसमें 2 अपने मेहनत का ये ले लिया, और ये 10 उठकर यहाँ आ गया और ये 2 अपने मेहनत का ले लिया। तो ध्यान से सुने, इस 10 का काउंट कितना बार हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ। यदि आप टोटल को काउंट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 + 12 + 14, यानी हम इसको टोटल ऐड कर लेते हैं, तो जैसे कि इसका हो जाएगा 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36। तो याद रखिए, 36 रुपया आप जीडीपी क्यों कहेंगे, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। 36 रुपया कभी भी जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि 36 रुपया में 10 3 बार काउंट हो चुका है, 10 + 10 + 10, ये 3 बार काउंट हुआ, और ये 2 भी 2 बार हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 भी 2 बार काउंट हुआ। इसलिए रिकाउंटिंग ना हो, इससे बचने के लिए हम जीडीपी को हम क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य को हम क्या मानते हैं, जीडीपी मानते हैं। अब याद रखिए, यदि आपका मन है नहीं, हम अंतिम मूल्य को नहीं मानेंगे, आपका मन है कि हम अंतिम मूल्य को जीडीपी नहीं कहेंगे, तो उसके लिए एक और इलाज है। उसका एक और इलाज है,
आप सारे मूल्य को जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी जोड़े, इसको भी जोड़े, इसको भी जोड़े, लेकिन याद रखिएगा सारे मूल्य को जब आप जोड़िएगा तो उसमें आपको ये करना हो जाएगा, एक वर्ड वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन का वैल्यू एडेड, एक वैल्यू एडेड आता है, उसमें हम क्या करेंगे, इसके मूल्य वर्धन, मूल्य में जो वृद्धि हुआ, वैल्यू एडेड मतलब होता है मूल्य वर्धन, मूल्य वर्धन, यानी इसके मूल्य में जो वृद्धि हुआ उसको जोड़िएगा तो फिर आपका सही हो जाएगा। याद रखिए, हम जीडीपी में लिखेंगे 14 को, जीडीपी मेरा 14 से कभी नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। इस अकॉर्डिंग एग्जाम्पल जीडीपी 14 से कभी बदलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 ही मान लेंगे बाबू। क्यों 10 मानेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने लागत है सब में ये 10 काउंट हो गया, मानेंगे कि इसमें रिकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 10 हम इसी में मान लेंगे। आगे देखिए, आप इसको आप 12 ना माने, बस आप इतना माने कि ये 10 था और इसमें कितना बढ़ गया कि ये 12 हो गया, तो ये क्या है, मात्र इसमें 2 बढ़ा है, क्योंकि ये 10 पहले वाला है और ये 2 बढ़ा है। इस 2 को बस हम इस जीडीपी में शामिल करेंगे, 10 को रिकाउंटिंग ना करेंगे, रिकाउंट से बचेंगे। इसमें थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, वही ठीक रहेगा, लेकिन फिर समझे आप 2 को इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें कितना बढ़ा बाबू, 2 बढ़ा। अब यहाँ से यहाँ गए तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, और 10 इसको हम ओरिजिनल मान लेंगे, इसके पहले सारे को ओरिजिनल मानेंगे, तो ये 10 हो गया, ये 2 और ये 2। अब सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपका जीडीपी वही होगा जो पहले था। तो जीडीपी पहले क्या था, 14 था, और अभी भी देखिए आपका जीडीपी कितना हो गया, 14 हो गया। नहीं समझे तो एक बार और देखिए, हम ये बता रहे हैं कि जीडीपी जो होती है अंतिम मूल्य को कहते हैं, बाजार के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहेंगे। अंतिम मूल्य को जीडीपी इसलिए कहेंगे कि दोबारा अगर किसी वस्तु को हम जीडीपी में शामिल करते सारे चीज को, तो उसका रिकाउंटिंग होता है, तो रिकाउंटिंग से बचेंगे। एक ही चीज को आप एक पॉकेट से रुपया निकाल लें और दूसरे पॉकेट में डाल लें, और फिर उधर से निकाल कर भी उसको काउंट कर लें, ये तो बेवकूफ़ी है हमारी। याद रखिए, हमारे पास 100 रुपया हमारे पॉकेट में हो, ओके, उसे हम एक पॉकेट में रख लिए, कह दिए मेरे पास 100 रुपया है, फिर उसे हम दूसरे पॉकेट में डाल लिए, फिर उसे निकाल के कह रहे हैं 100 रुपया दिए, हमारी बेवकूफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम बचेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जीडीपी में सबको शामिल कर लेते हैं। सबको शामिल करने का ये कॉन्सेप्ट है, सबको शामिल करने के बजाय आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, उसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू एडेड, मतलब जितना इसमें प्लस होते जा रहा है उसी को जोड़ें। 10 ये हो गया, उसमें 2 प्लस हो गया इसको, इसमें 2 प्लस हो गया इसको, तो 10 + 2 + 2 14, ये जीडीपी में आएगा। या डायरेक्ट आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, वस्तु के अंतिम मूल्य को सीधे जीडीपी कहते हैं, ये है। तो दोनों बात, ये कोई पूछे कि जीडीपी, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कि जीडीपी को हम सारे वस्तु को शामिल जीडीपी में क्यों नहीं कर देते हैं, सारे वस्तु को शामिल जीडीपी में क्यों नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि देखो अब यहाँ रिकाउंटिंग हुआ, जो आपको हम पहले बता दिए, रिकाउंटिंग से आपको बचना है। 10 10 10 कितना ज्यादा हो गया बताओ, देश का जीडीपी होगा 5 और दिखेगा हमें 50, और हम अपने आप को खुश हो जाएंगे कि मेरे जीडीपी 50 है, और सच्चाई ये है कि हमारा जीडीपी 5 है। इसलिए याद रखिए, सच्चाई छिपेगी इससे, तो सच्चाई छिपना नहीं है, हम एक्चुअल चीज को जीडीपी कहेंगे। एक बार ओरल हम आपको एनालिसिस कर देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, 1 मिनट में, समय कम है, ज्यादा टाइम आपका ना लेंगे, 1 मिनट हम देखते हैं। क्या देखेंगे कि देश के अंदर जितने घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में, ये भी याद रखिएगा, एक वर्ष मत भूलिएगा, एक वर्ष में उत्पादित टोटल कुल वस्तु एवं सेवाओं के बाजार के अंतिम मूल्यों को क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य को ऐड को जीडीपी कहते हैं। अंतिम मूल्य को हम क्या कर दिए, जीडीपी। ऐड वाला जो कॉन्सेप्ट आया, उसे अगर आप ना चाहें अंतिम मूल्य, अगर आप किसी को फंसाना चाहें या चाहें कि नहीं हम अंतिम मूल्य से हम जीडीपी को नहीं मानेंगे, एक और तरीका बताओ। एक और तरीका ये है कि उसमें किस चीज को कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन का, मतलब जीडीपी में जितना आगे बढ़ने पर उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, उसको हम क्या करेंगे, उसे जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ किए थे ना 10, इसमें क्या हो गया, 2 का ही इंक्रीजमेंट हुआ, तब 12 हो गया, और 12 में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, 2 का हुआ, यही 2 को जोड़ देंगे 10 में, 10 + 2 + 2 14। देखिए हम 14 पर फिर पहुंचे कि नहीं, तो दोनों याद रखिएगा, ये 14 या ये 14 कोई भी ठीक है, ये अंतिम मूल्य होगा और ये हो गया। हमें उम्मीद है अब जीडीपी अब पूरी तरह समझ गए होंगे कि अंतिम मूल्य से ही जीडीपी तय की जाती है। याद रखिए, लिंक इस वीडियो के नेक्स्ट में जाएगा आपका एनएनपी का, जीएनपी का और जीडीपी का हो ही गया। एनएनपी, जीएनपी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी से लिंक है। तो ये वीडियो जो देख लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इस लिंक में रहेगा एनएनपी, जीएनपी। उसमें हम फिर आपको जीडीपी इतना एनालिसिस करके नहीं बताएंगे, उसमें जीडीपी के हम मदद से जीएनपी, एनएनपी सारा निकालेंगे। इसलिए इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप अभी एनएनपी देख रहे हैं तो याद रखिए, एनएनपी के बाद आपको जीडीपी जरूर देखना चाहिए। जीडीपी जब तक ना देखिएगा आपको एनएनपी समझ नहीं आएगा, लगेगा क्या पढ़ा के चला के, आपको एनएनपी में दिक्कत होगी। इसलिए जीडीपी बढ़िया से पढ़े, इसको परिभाषा लिखें, इसका ये एग्जाम्पल लिख लें,
एग्जाम्पल लिखने के बाद ही आप दूसरे वीडियो देखिए, और कहीं बस चलते हुए देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इस प्रकार आप वीडियो ना देखें। जब तक बैठ कर नहीं देखिएगा आपको कोई वीडियो समझ नहीं आएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।